बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबके घरों में बहुत अच्छे से रमज़ान गुजर रहे होंगे और अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, सबको बीमारों को शफा दे, सेहतें अता फरमाए। अल्लाह पाक सेहतें अता फरमाए, रहमतें बख्शे। अल्लाह पाक बीमारों को शफा दे। या अल्लाह दिलों में मोहब्बतें डाले, सबके बुराइयों से दूर रखे। अच्छा ये देखिए, मैं ये आज हलीम बनाने जा रही हूँ। ये 2 किलो गोश्त है, 2 से 3 किलो गोश्त है। 4 चमचे सूखा धनिया है, 4 चमचे हल्दी है, 6 चमचे लाल मिर्च है और नमक हस्बे जायका और 4 चमचे ही गरम मसाला है। और टमाटर ये तकरीबन आधे डालूंगी। ये 10 टमाटर है, 12 तकरीबन 12 टमाटर है और वो प्याज है, लहसुन है। ये साबुत ही डाल दूंगी क्योंकि ये गोश्त बहुत देर तक गलता है। और उसके बाद ये मैं आपको फिर दिखाती हूँ। मैं प्याज डालती हूँ उसके अंदर, ये साथ ही सब कुछ डाल। बारीक करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप बारीक करें प्याज, उसके बाद आप डालें। प्याज को आप मोटा मोटा भी काट लेना। मैं तो मोटा काट लेती हूँ, बड़े बड़े मोटे मोटे टुकड़े, क्योंकि सब गोश्त के साथ हो जाता है। ये बहुत दिन से बनाना था, बस बना ही नहीं पा रही थी। आज मैं माशाल्लाह बनाने की लगी हूँ। इंशाल्लाह ताला खैर खैरियत से हो जाए। जरा मुझे वो दे देना, टेस्ट जरा सी कम कर दी क्योंकि ऊपर से तो भगार देना ही है ना। ये मैं गोश्त डाल दिया। बस इसको इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही बस सब कुछ मसाले डालूंगी और पानी डालूंगी, टमाटर डालूंगी और चढ़ा दूंगी। ये देखें, ये सूखा धनिया, हल्दी, ये लाल मिर्चें, ये नमक और ये गरम मसाला ऊपर से भी पड़ेगा। और ये लहसुन, अच्छा ये देखें, ये मैं तेज पत्ता डाल दी। बस ये तेज पत्ता डाल के और बस मैं इसमें पानी डाल दी। बस ये तकरीबन अब मैं 3 घंटे 4 घंटे तक पकने दूंगी। गोश्त बिल्कुल दर, फिर मैं दालें आपको दिखाऊंगी इस दौरान में। बस ये पकता रहेगा गोश्त। अच्छा ये देखें, ये अब ना गोश्त ये जो मैंने कल चढ़ाया था आप लोगों के सामने, ये गोश्त तैयार हो गया है। और अब मैं दालें, ये पानी रख दिया है, दालें मैं इसमें डालने लगी हूँ। मैं आपको दालें भी सारी मिकदार और सब कुछ बताती हूँ मैं सारा। ये देखें, गोश्त बिल्कुल तैयार है। हाँ ये देखें, ये मैंने सारी दालें भिगो दी हैं हलीम की। ये चने की दाल है, ये मैंने सुबह की भिगोई हुई है। ये देखें, आपको खुद ही पता लग रहा होगा, सुबह से चने की दाल भिगोई हुई है। ये देखें, ये माश की दाल है। ये मैंने चने की दाल 1 कप 1.5 कप ली है, तकरीबन 1.5 कप ये दाल है, 1 कप ये दाल है, 1 कप ये दाल है और चने की दाल आधा कप ज़्यादा ली है। और ये है मूंग की दाल, मसूर की दाल, 1 कप मसूर की दाल, 1 कप मूंग की दाल है। और ये है चावल, जो ये भी 1 कप दाल, 1 कप चावल है। और ये गेहूँ और जौ है। गेहूँ और जौ का हिसाब ऐसे रखती हूँ मैं
ये जैसे ये एक कप ये है, एक 2 कप ये, 3 कप, 4 कप, 5 कप, 5, 5.5, 6 कप हो गए, 6 कप हो गई। मैं इसको ना 4 कप जौ और गेहूँ, 4 कप जौ। अब मैं ये दालें सारी ना इकट्ठी करके डालने लगी। ये मैं चने की दाल डाल दूँगी। ये अभी ज़्यादा देर नहीं लगेगी, जल्दी हो जाती हैं दालें। मैं आपको दिखाती हूँ। ये चने की दाल डाली और इसके बाद मैं डालूंगी ये माश की दाल, माश की दाल, बाकी जो है ना मैं अभी 2 मिनट ठहर, इसमें उबाल आ जाए उसके बाद मैं डालूंगी और चीज़ें। चावल ज़रा ठहर के डालूंगी क्योंकि चावल बहुत अच्छा। एक और बात, इसको हिलाना नहीं है, बिल्कुल नहीं हिलाना, बस एक दफ़ा मैं हिलाऊंगी, उसके बाद नहीं मैं हिलाऊंगी, इसलिए कि इसमें से कोई दाल टूट गई तो वो लगना शुरू हो जाएगी। इसको तब मैं हिलाऊंगी जब बिल्कुल गल जाएगा, इसको तब हिलाऊंगी। और गेहूँ को मैं इसलिए ज़रा लेट डालूंगी, हमारे घर सब दाना पसंद करते हैं गेहूं का। मैं अभी आपको दिखाऊंगी डालते हुए। ये देखें, ये मैंने इसमें ना एक बीटर चला दिया और वो दाल जो है ना सारी घुट गई हैं। और इसमें मैंने ये डाल दिया है, डाल चुकी हूँ मैं। ये ज़्यादा था तो मैंने इसको थोड़ा सा, ये देखिए चिकन, मटन और थोड़ा सा चिकन भी है इसके अंदर। मटन नहीं, सॉरी, बीफ। हलीम में तो अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी हुई है, बढ़ता ही जाता है। अभी मेरी बहू यही कह रही थी कि आप अम्मी कह रही थी ज़रा सा है, फिर भी ये इतना हो गया। देखिए बस अभी ये मैं इसको घोटना शुरू करूँगी, उससे घोटने से। मेरे घर ना मेहमान भी आ रहे हैं तो बस इस वजह से थोड़ी मसरूफियत भी हुई है ज़्यादा। ये देखें, ये हुआ है, गेहूं भी तकरीबन हो ही चला है। ये देखें, ये मैं गेहूं डाल रही हूँ इसमें दाल को। ये गेहूं, अब ये हलीम जो है ना, बस इसकी बस अब घोटना है और ऊपर से भगार देना है। मैं आपको भगार देते हुए दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा, ये बस इसको ये घोटने से घोटूंगी और ये फिर तैयार हो जाएगा बस। हाँ ये देखिए, ये मैं घोट रही हूँ मैं इसे, ये घोटने से अब जितना इससे घुटेगा उतना ही ये अच्छा बनेगा। मैं इसी से घोटूंगी अब ये, क्योंकि इसके बाद इसमें एग बीटर या कोई चीज़ ऐसी नहीं चलानी, जो बिजली की या कोई चीज़ नहीं चलानी। अब मैंने जितना चलाना है मैंने इसी को चलाना है। और आपने जिसने फरमाइश बहुत लोगों ने की हुई थी, उनको मैं बता देती हूँ कि मैंने हलीम बना लिया है, आप देख लें अब। और यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। तैयार हो गया, बिल्कुल बिल्कुल रेडी है ये। इस दौरान में मैंने इसमें बस क्या कहते हैं उसको, अदरक मैंने काट के डाली है और बाकी ये घोटा है। ये देखें, ये देखें, मैं आपको दिखाऊं। और बाकी ये भगार मैं देने लगी हूँ अब आपके सामने। ये देखिए भगार देने लगी, बस भगार दे के और ये तैयार है। तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा लगा है उसको घोटने में, इतनी देर लगी। और ये देखें भगार कैसा खूबसूरत लग रहा है। अब ये जब इस पे दूंगी तो ये और खूबसूरत लगेगा। ये देखें, ये मैं भगार दे रही हूँ।
देखें आप कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है। अब जब आपने खाना है तो इस पर चाट मसाला या फिर थोड़ा सा मसाला और कोई डाल, बाकी ये हरा मसाला भी डाल के खाते हैं। Please subscribe, like and share this video and click the bell icon if you want to get notified about our latest videos. Goodbye and Allah Hafiz.